हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं देखो आ चुकी हूँ हॉस्पिटल। तो गाइस हम धूप में खड़े हैं, कहीं हॉस्पिटल में कहीं धूप भी नहीं आती है। हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, देखिए 10-5 मिनट हो गए, मैंने धूप ले ली है। अब मैं जा रही हूँ अंदर। क्या हो गया? यार के काम वाली उनको कोई पता नहीं। हाँ, क्या कोई है नहीं आपके साथ में? आंटी को तो पता नहीं कब है जो थैली साथ में तो कोई नहीं है। चलो मैं फोन करती हूँ उनको। तो गए सभी दूसरे हॉस्पिटल से फोन आया, वहाँ पे है प्लास्टर, तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर साहब अकेले हैं, तो वहाँ पे भी जाएंगे प्लास्टर लगवाने। तो निकल रहे हैं अभी थोड़ी देर में। तो गैस निकल चुकी हूँ मैं दूसरे हॉस्पिटल के लिए। यहाँ से रास्ता है 20 मिनट का, तो अभी टाइम लगेगा। तो गैस हम आ चुके हैं, उतर गए। टिर्री से आए, टिर्री से, इसलिए उसमें बहुत टाइम लग गया। तो सर के यहाँ, तो ये देखिए यहाँ आना था प्लास्टर लगवाने। तो गए हम अंदर जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। अभी आए क्या? तो चलते हैं सर के। सर नमस्ते सर। कुछ नहीं, अपना वीडियो बना रहे हैं। इंजेक्शन लगना है, तो अभी पेशेंट को इंजेक्शन लगेंगे 4। तो पहले इंजेक्शन लगाना, उसके बाद होगा प्लास्टर। तो गाइस 2 इंजेक्शन लगा दिए, 2 हो जाएगा जो लगाने जा रहे हैं। मुझे दुख हुआ, क्या है ना। ये प्लास्टर का सामान लग रहा है। अरे तुम आज चिल्लाई नहीं। तो यहाँ स्प्रे हाथ पे कर दिया गया और उसके बाद लगाते हैं पाउडर। जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है पहले स्प्रे करते हैं और पाउडर लगाते हैं, उसके बाद प्लास्टर लगता है। इसलिए पाउडर लगा देते हैं क्योंकि खुजली वगैरह ना हो। अब जो कॉटन लग रही है ना, हाँ, अब काफ़ी दिनों तक अंदर बना रहेगा तो खुजली हो जाती है, इसलिए पाउडर लगा के करते हैं पैक। कॉटन लगाने के बाद आप लोग देखते रहना क्या क्या हो रहा है। हाँ हमारी पूरी क्रिकेट उड़ा देना हैं? इधर इधर हमारी तरफ। तो यहाँ पे पहले कॉटन को लगा दिया गया। अब उसके बाद हाथ को 90 करेंगे, फिर उसके बाद कच्चा प्लास्टर, ये कच्चा प्लास्टर लग रहा है। अब इसको 19 कर रहे हैं क्योंकि इनके कलाई में है फ्रैक्चर। तो यहाँ पे सर बार बार बताते हैं और ये जो भैया बैठे ये भूल जाते हैं, बार बार इनको बताना पड़ता है कि अपनी तरफ खींचो, 90 रखना है हाथ। हाँ, ये तो वहीं पे ऐसे ही काम करते हैं तो इनको इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जो ये बैठे हैं इनको तो सारी नॉलेज है क्योंकि ये और हम दोनों ही लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अब ये लगा दिया गया है। ये वाली तो आप लोग पहली बार देख रहे होंगे ऐसा प्लास्टर, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग उसमें बाल्टी वगैरह में घोल के तब उसके बाद करते हैं। ये डॉक्टर साहब की सारी पट्टियाँ बाहर से आती हैं, अपने इंडिया का कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि ये सारी यहाँ पे अभी आए हैं। इससे पहले तो ये काफ़ी साल तक इंग्लैंड से काम करके आए हैं। तो थोड़ा सपोर्ट के लिए मुझे बुलाते हैं और सब कुछ करते तो सर ही हैं, थोड़ा सपोर्ट के लिए मुझे बुलाते हैं बस। तो काफ़ी साल तक हमने इनके यहाँ काम किया इसलिए नॉलेज है।
तो बुला लेते हैं, मना भी नहीं कर पाते हैं, काफ़ी एजेड हैं, एकदम अपनी बिटिया की तरह मानते हैं, तो चले जाते हैं, कोई नहीं। बस 15-20 मिनट का काम रहता है, सपोर्ट के लिए थोड़ा बुला लेते हैं, चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ सारी ये बैंडेज ऊपर से लगा दी गई हैं, उसके बाद हड्डी सेट करेंगे। अभी हड्डी सेट नहीं हुई है, बस ऐसे ही अभी लिपेट सारी बैंडेज लगा दी। अब जब सर बैठे अब हड्डी सेट करेंगे, तो आप लोग देखना कैसे हड्डी सेट की जाती है। हम तो इतने दिन तक काम किया, अभी तक नहीं सीख पाए। अब हो गई हड्डी सेट, बस 2 मिनट का काम रहता है, हो गई हड्डी सेट। उधर बैंडेज हम लगा रहे हैं और सर अपना हड्डी सेट कर रहे हैं। बस भैया को बिल्कुल पता भी नहीं चला, जो पेशेंट हैं उनको बिल्कुल पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। कह रहे हैं वो तो आप लोगों के ऊपर है, जैसा आप लोग कर दो, मुझे पूरा भरोसा है सर के ऊपर, ऐसे भैया बोल रहे थे। तो बस अब इतने में हड्डी सेट हो गई, बस इतनी देर का काम था ये, इसलिए बुलाया था। तो भैया एकदम खुश हैं, देखो लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं प्लास्टर। तो हम लोग अब सर के साथ पी रहे हैं चाय, क्योंकि सर बिना चाय पिए नहीं जाने देते हैं। चीयर्स करेंगे पहले, उसके बाद चाय पियेंगे। तो यहाँ हम सर और बाकी पेशेंट उनकी जानकारी है, वो उनके साथ हम लोग क्या पी रहे हैं। तो वह समझा रहे हैं, हम अपने हॉस्पिटल निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक डिलीवरी पेशेंट है। चलो देखते हैं चल के। अब फिर यहाँ से टाइम लगेगा कम से कम 20-25 मिनट, क्योंकि सुबह आए तो इतना ट्रैफिक नहीं था, अब तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा, मार्केट की तरफ से जाते हैं ना, इसलिए। तो गैस हम बैठ चुके हैं क्या ई रिक्शा, तो अभी पहुँचते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गैस हम पहुँचने वाले हैं, बस 2 मिनट और लगेंगे, बस यही रोक दो भैया। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं, देखिए मेरा हॉस्पिटल। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं अपने हॉस्पिटल, देखते हैं पेशेंट नॉर्मल, ऑपरेशन होना है नॉर्मल, पहला बच्चा है। तो गैस इनका 5वां बेबी है, 3 इनके पास हैं लड़कियां, और एक इनका लड़का एक्सपायर हो गया, और ये वाला भी पेट में ही हो गया एक्सपायर। तो नॉर्मल डिलीवरी की जाएगी, अब पता नहीं क्या लड़का हो या लड़की। उसके बाद इनकी जांचें वगैरह होंगी कि इनके बच्चे बार बार क्यों खराब हो रहे हैं। अभी इनको इंजेक्शन लगा दें, फिर देखते हैं। तो गैस पेशेंट को मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी उनको टाइम लगेगा दर्द बढ़ने में। जब तक मुझे भूख लग रही है, हम खाने जा रहे हैं पपीता। डाइट चल रही मेरी, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया। वेट लॉस के लिए नींद नहीं है ये बिल्कुल भी। पहले हो गया। तो गैस यहाँ पे हमने इनका नॉर्मल ट्राई किया था, लेकिन नॉर्मल नहीं हो पाया, क्योंकि इनका बीपी तो इतना बढ़ रहा था, इतना बढ़ रहा था कि इनको ना घबराहट हो रही थी। अगर जैसे ही इनको दर्द बढ़ रहे थे, तैसे ही इनको घबराहट हो रही थी। तो भाई रिस्क भी नहीं लेना, क्योंकि 2-3 दिन से मतलब इनको नई नॉलेज थी, चेक वगैरह इनने नहीं कराया कोई। जिनको गांव में ऐसे ही दे दी होगी किसी ने दवाइयाँ, सिर दर्द होता होगा, दाढ़ में दर्द बता रही, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके लिए ये टैबलेट खाती रहीं, तो शायद उसकी वजह से इनका बच्चा पेट में एक्सपायर हो गया। तो बहुत 2-3 दिन हो गए एक्सपायर हुए, तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया। तो हम लोगों ने भी रिस्क नहीं लिया, और उनके घर वाले भी बोले कि हमें रिस्क नहीं लेना, सीधा ऑपरेशन करवा दो। तो अब इनकी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। पहले इनका बीपी कंट्रोल करते हैं, ड्रिप में इंजेक्शन चला दिया बीपी कंट्रोल के लिए। अब यहाँ कमर पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, 4 इंजेक्शन, 2 इस साइड लगेंगे, 2 इस साइड। तो 4 इंजेक्शन इनको कमर पे दे दिया। अब इससे इनको थोड़ी घबराहट में भी आराम मिल जाएगा, और घबराहट हो रही तो इनको झटके भी आ सकते हैं, इसलिए इनको पहले इंजेक्शन दे दें, उसके बाद हम लोग इनको ओटी में लेंगे। तो यहाँ इंजेक्शन दे दिए इनको।
बस ऑपरेशन हो चुका है। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने आपको बताया था इनका बच्चा पहले ही एक्सपायर हो चुका है पेट में, और उनको बेटी थी फिर से, और 2-3 दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी, मूवमेंट नहीं बच्चा कर रहा था। इन्होंने बताया तो हम लोग ने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें बच्चे में धड़कन नहीं थी। बहुत दुख तो हुआ, लेकिन बट कर भी क्या सकते हैं। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। पेशेंट भी शिफ्ट करवा दिया, पेशेंट एकदम सही है, अभी सब कुछ नॉर्मल आ गया बेबी आउट होने के बाद। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए आप लोग, पेशेंट को एकदम कपकपी लग रही थी तो यहाँ हीटर भी लगा दिया। अब पेशेंट सो गया आराम से, रिलीफ हो गया उसको। तो फ्रेंड सब लोग सही है, सारे पेशेंट मेरे सही हैं, और आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।